हाय स्टूडेंट्स, अगर आपको इंग्लिश पढ़ना बिल्कुल भी नहीं आता है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारी आज की इंग्लिश स्टोरी का नाम है लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। लाइफ को हिंदी में कहते हैं जीवन, साइकिल को हिंदी में कहते हैं चक्र, ऑफ का मतलब होता है का, बटरफ्लाई को हिंदी में कहते हैं तितली। तितली का जीवन चक्र। बटरफ्लाइज ले देयर एग्स ऑन लीव्स, फुल स्टॉप। देखिए बटरफ्लाइज से लेकर के लीव्स तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में क्या आएगा? ता है, ती है, ते हैं आएगा। कैसे पता चला? क्योंकि बटरफ्लाइज से लेकर के लीव्स तक हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? हमारा सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, बहुवचन है। बटरफ्लाई होता तो एक वचन होता, यहाँ पर बटरफ्लाइज है, इसका मतलब एक तितली नहीं है, तितलियां हैं। तो उसके बाद देखिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ये ले है, इसका मतलब होता है अंडे देना। ले का मतलब हिंदी में क्या होता है? अंडे देना। इसलिए बटरफ्लाइज से लेकर के लीव्स तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में ता है, ती है, ते हैं आएगा। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंग्लिश सेंटेंस का जब हिंदी में अनुवाद करते हैं तो आखिरी में ता है, ती है, ते हैं आता है। बटरफ्लाइज को हिंदी में कहते हैं तितलियां। ले का मतलब होता है अंडे देना, देयर का मतलब उनके, एक्स को हिंदी में कहते हैं अंडे, ऑन का मतलब हिंदी में होता है पर, लीव्स को हिंदी में कहते हैं पत्तियां। तितलियां अपने अंडे पत्तियों पर देती हैं। देखिए आखिरी में ती हैं आ गया तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। व्हेन द एग हैचेस कोआमा, देखिए व्हेन से लेकर के हैचेस तक का जब हिंदी में अनुवाद करते हैं तो आखिरी में ता है, ती है, ते हैं आएगा। कैसे पता चला? क्योंकि व्हेन से लेकर के हैचेस तक हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। व्हेन को हिंदी में कहते हैं जब, एग को हिंदी में कहते हैं अंडा। देखिए हैचेस का मतलब हिंदी में होता है अंडे से बच्चे का निकलना। हैचेस का एक मतलब क्या होता है हिंदी में? हैचेस का एक मतलब होता है अंडे से बच्चे का निकलना। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम लोग हैचेस कहते हैं। जब अंडे से बच्चे निकलते हैं, देखिए आखिरी में ते हैं आ गया, इट इज कॉल्ड अ लार्वा, फुल स्टॉप। देखिए इट से लेकर के लार्वा तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में है आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए इट से लेकर के लार्वा तक हमारा प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे इज लगा हुआ है। इज हमारी प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है और इज का हिंदी में मतलब होता है। इज को हिंदी में क्या कहते हैं? है कहते हैं। इट का मतलब होता है यह, कॉल्ड का मतलब होता है कहना, ए का मतलब होता है एक, लार्वा को हिंदी में कहते हैं लार्वा। तो इसे एक लार्वा कहा जाता है। देखिए आखिरी में है आ गया। द लार्वा ईट्स लीव्स एंड ग्रोज इनटू अ कैटरपिलर, फुल स्टॉप। देखिए दा से लेकर के कैटरपिलर तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में ता है, ती है, ते हैं आएगा। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है दा लार्वा, उसके बाद देखिए ईट की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगता है। याद रखिएगा जब सब्जेक्ट क्या हो हमारा? जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो, एक वचन हो। मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के दोनों सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिख के दिखा देता हूं। जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा, बहुवचन होगा, और जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, एक वचन होगा। पहले मैं आपको सिंगुलर सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर लिख के दिखा देता हूं सिंपल सेंटेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। देखिए सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट कैसा होगा हमारा? सिंगुलर होगा, एक वचन होगा। तो इसके बाद क्या होता है? मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होगी, मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होगी उसमें हम लोग एस या ईएस लगा देते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। और जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा, जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा मतलब बहुवचन होगा, तब केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है। फिर उसके बाद क्या रहता है? ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है द लार्वा, सब्जेक्ट ये रहा। उसके बाद देखिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है। देखिए किसी भी इंग्लिश सेंटेंस में मेन वर्ब पहचानने की ट्रिक मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताई है, मैं फिर से बता देता हूं। देखिए किसी भी इंग्लिश सेंटेंस में अगर आपको मेन वर्ब पहचानना है तो कुछ मत करिएगा,
बस उस वर्ड का हिंदी में अनुवाद कर देना, आखिरी में ना आ जाए तो समझ लेना वही हमारी क्या है, ज्यादातर केसेस में मेन वर्ब होगी। मेन वर्ब को हिंदी में कहते हैं मुख्य क्रिया। मेन को हिंदी में कहते हैं मुख्य, वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। मेन वर्ब मुख्य क्रिया। देखिए ईट, ईट का मतलब होता है खाना। ईट का मतलब क्या होता है, खाना। देखिए आखिरी में ना आ गया तो रहना, खाना, सहना, धोना, पीना, इन सब के आखिरी में ना है तो ये हमारी क्या होती है, मुख्य क्रिया होती है, मेन वर्ब होती है। देखिए यहाँ पे बेसिकली दा से लेकर के कैटरपिलर तक दो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस हैं जो एंड कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं। दो अंग्रेजी के वाक्यों को जोड़ने वाले वर्ड को, शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, कंजंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे एंड क्या है, कंजंक्शन है। लार्वा को हिंदी में कहते हैं लार्वा। ईट्स का मतलब होता है खाना। लीव्स को हिंदी में कहते हैं पत्तियां। एंड को हिंदी में कहते हैं और। ग्रोस का मतलब होता है बढ़ना या विकसित होना। इनटू का मतलब होता है में। ए का मतलब एक। कैटरपिलर, फुल स्टॉप। लार्वा पत्तियों को खाता है। देखिए आखिरी में ता है आ गया तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। और कैटरपिलर में विकसित होता है। देखिए इसके भी आखिरी में क्या आ गया, ता है आ गया। लार्वा पत्तियों को खाता है और कैटरपिलर में विकसित होता है। द कैटरपिलर मेक्स ए कैकून अराउंड इट, फुल स्टॉप। देखिए दा से लेकर के इट तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तब आखिरी में क्या आएगा, ता है, ती है, ते हैं आएगा। कैसे पता चला, क्योंकि देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है द कैटरपिलर, उसके बाद मेक की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है। कैटरपिलर हमारा क्या है, एक वचन है, इसलिए इसके बाद मेक की फर्स्ट फॉर्म में हमने क्या लगाया, एस लगाया है। क्योंकि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगता है, इससे हम ये पहचान गए कि दा से लेकर के इट तक हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंग्लिश सेंटेंस का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में ता है, ती है, ते हैं आता है। देखिए बटरफ्लाई है, तितली है, इसने पत्तियों पर अंडा दिया। अब जब अंडे से बच्चे बाहर आए तो वो क्या करने लगे, पत्तियों को ही खाने लगे। फिर जब वो कैटरपिलर बन गए तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, ये कैटरपिलर है। लार्वा छोटे छोटे होते हैं, अब ये कैटरपिलर बन गया, पत्तियों को खा खा के विकसित हुआ और कैटरपिलर बन गया। इस कैटरपिलर ने क्या किया, एक कोकून अपने चारों तरफ बना लिया। जब कोकून के अंदर इसका शरीर पूरी तरीके से विकसित हो जाएगा तब ये इसके बाहर आएगा और एक तितली के रूप में आएगा। आया समझ में? ये होती है लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई, तितली का जीवन चक्र। कैटरपिलर मेक्स का मतलब होता है बनाना। ए का मतलब एक, कोकून, अराउंड इट, अराउंड इट का मतलब अपने चारों ओर, अपने चारों ओर। कैटरपिलर अपने चारों ओर एक कोकून बनाता है। देखिए आखिरी में ता है आ गया तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। एट दिस स्टेज, कॉमा, स्टेज को हिंदी में कहते हैं स्तर, दिस को हिंदी में कहते हैं इस स्तर पर इट इज कॉल्ड अ प्यूपा। देखिए ये पूपा नहीं है, प्यूपा है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ये क्या है, प्यूपा है। क्या है, प्यूपा। देखिए जब ये कैटरपिलर अपने चारों तरफ कोकून बना लेता है तो इस स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, इस स्टेज को हम लोग प्यूपा कहते हैं। इस स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, प्यूपा। एट दिस स्टेज इट इज कॉल्ड अ प्यूपा, फुल स्टॉप। देखिए इट से लेकर के प्यूपा तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में है आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इज लगा हुआ है। इज हमारी प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है और इसका हिंदी में मतलब होता है। कॉल्ड का मतलब होता है कहना, ए का मतलब एक, प्यूपा। इस स्तर पर इसे एक प्यूपा या प्यूपा कहा जाता है। देखिए आखिरी में है आ गया। द प्यूपा लेट्स इनसाइड द कोकून। देखिए दा से लेकर के कोकून तक हमारा किस टेंस का सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है द प्यूपा, सिंगुलर है, एक वचन है, इसके बाद देखिए रेस्ट में एस लगा हुआ है, लेट्स, इसका मतलब क्या होता है, आराम करना। देखिए आखिरी में ना आ गया तो दा से लेकर के कोकून तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में ता है, ती है, ते हैं आएगा। प्यूपा लेट्स का मतलब होता है आराम करना, इनसाइड का मतलब होता है अंदर, कोकून, कोकून के अंदर। प्यूपा कोकून के अंदर आराम करता है या रहता है। देखिए आखिरी में ता है आ गया। While
while को हिंदी में कहते हैं जबकि या दौरान, its body changes completely, फुल स्टॉप। इट्स का मतलब उसकी, बॉडी को हिंदी में कहते हैं शरीर, चेंजेस का मतलब होता है बदलना, कंप्लीटली का मतलब होता है पूरी तरीके से या पूरी तरह से। कंप्लीटली का मतलब क्या होता है? पूरी तरह से। जबकि उसका शरीर पूरी तरह से बदल जाता है। द प्यूपा ब्रेक्स ओपन द कोकून एंड अ बटरफ्लाई कम्स आउट, फुल स्टॉप। देखिए द प्यूपा ब्रेक्स ओपन, ब्रेक्स ओपन का मतलब देखिए एक साथ हैं, ये अलग अलग नहीं है। ब्रेक्स ओपन क्या है? साथ में है। इनका साथ में मतलब होता है जब कोई चीज तोड़कर बाहर आता है, जब कोई चीज तोड़कर बाहर आता है तो इसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं? ब्रेक्स ओपन का इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा। देखिए जब ये कैटरपिलर इसके अंदर रहता है कोकून के, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्यूपा कहते हैं। जब ये इस कोकून की वॉल को तोड़ करके बाहर आता है तो बटरफ्लाई में बदल जाता है। इसका तोड़ करके बाहर आना क्या कहलाता है? ब्रेक्स ओपन कहलाता है। प्यूपा कोकून को तोड़ देता है एंड और प्यूपा कोकून को तोड़ देता है और अ बटरफ्लाई कम्स आउट, फुल स्टॉप। ए को हिंदी में कहते हैं एक, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई को हिंदी में कहते हैं तितली। कम्स का मतलब होता है आना, आउट का मतलब बाहर। प्यूपा कोकून को तोड़ देता है और एक तितली बाहर आती है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या कुछ नया सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।